सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है सफर 84 लाख योनियों का। हमारे ग्रंथ, प्राचीन ऋषि मुनि इस बात को हमें समझाते थे कि 84 लाख योनियां होती हैं। जितने भी ये पेड़ पौधे हैं जो हम देखते हैं, ये सब योनियों में आते हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ज्वेरज, आकर 4 लाख 84, जात जीव जल थल नभवासी। तो 84 लाख योनियों का जिक्र है। कुछ आसमान में जो पंछी उड़ते हैं, परिंदे, कुछ ज़मीन में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। तो बहुत सारी योनियां होती हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि 84 लाख योनियां होती हैं। तो और हम देखते हैं, डिस्कवरी चैनल्स भी देखते हैं, कितनी सारी हमें योनियां दिखाई देती हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन डिस्कवरी चैनल जब देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। तो जितनी भी योनियां हैं सभी भोग योनियां हैं, लेकिन एक जो मनुष्य की योनि है, एक कर्म योनि है। परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि इस मानव चोले को दिया, मनुष्य को दिया। एक चांस, परमात्मा को जानने का चांस, क्योंकि ज्ञान केवल इस योनि में ही है। बाकी और किसी भी योनियों में हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। निद्रा, भोजन भोग भय, पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक नर में ज्ञान बिना पशु जान। कि बिना ज्ञान के इंसान भी जानवर के जैसा ही है। सतगुरु के चरणों से पावन, तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं। तो हमारे ऋषि मुनि संतों ने हमें समझाया है, बार बार समझाया है कि जो मानव चोला मिला है, ये परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पायन जी परलोक समारा। कि इसी योनि में ही, इस मानव योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, और किसी योनि में हम परमात्मा को नहीं जान सकते। फिसल गए तो बारी गई। अगर हमें जीते जी मानव चोले में रहकर जीते जी परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर से 84 लाख योनियों का सफ़र है। तो बात है कल्पना करने की, कि हम ज़रा कल्पना करें कि हमारा मन अगर कुछ पल के लिए माया में गया तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। अब ज़रा सोचे, 84 लाख योनियों में सफ़र करते करते क्या हाल होता होगा आत्मा का। तो आत्मा भटकन में है, भटक रही है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। संतों ने समझाया है कि मनुष्य योनि का एकमात्र मकसद है निरंकार को जानकर निरंकार हो जाना, जीते जी मुक्त हो जाना। निद्रा, भोजन भोग भय, पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। कि बिना ज्ञान के मनुष्य जानवर के जैसा है। तो जो संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो हमें समझाते हैं, भक्ति करना बताते हैं, सदगुरु के दरबार में सत्संग में लेकर आते हैं। सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, हमें ब्रह्मज्ञानी बनाते हैं। तो जो ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, तो ब्रह्मज्ञानी जब पक्के संत होते हैं, एक पल के लिए भी निरंकार से डिस्कनेक्ट नहीं होते। स्ट्रांगली, मजबूती से निरंकार के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर पल निरंकार से जुड़े रहना सबसे बड़ा आर्ट है, सबसे बड़ी कला है। इससे बड़ी और कोई कला नहीं होती। हमेशा हर हाल में, विपरीत परिस्थितियों में भी जो कभी विचलित नहीं होते, कभी डावाडोल नहीं होते, वो पूर्ण संत, ब्रह्मज्ञानी, योग योगेश्वर संत होते हैं। तो हमने ऐसे पक्के संतों का संग करना है जो हमें निरंकार के साथ जोड़ते हैं, निरंकार का एहसास देते हैं। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो उसका करता जा।
तो जो प्रभु निरंकार में डूबे रहते हैं तो फिर उनके सारे काम होते चले जाते हैं। पूरे का क्या, सब कुछ पूरा होता है। तो हमने साधु की संगत करना है। संगत का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमेशा संतों का संग करना चाहिए और मन मुख से दूर रहना चाहिए। ये माया काजल की कोठरी है। निरंकार नाम सुमरन एहसास कवच है जो कालिक लगने से बचाए रखता है। तो जब भी हम संतों का संग करते हैं तो संत हमें समझाते हैं कि भक्ति करो, भक्ति में मन लगाओ। परमात्मा के सिवा और कहीं भी मन को लगाया तो धोखा है। तो ये जो योनि मिली है ये परमात्मा को जानकर परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिली है। ये जो काजल की कोठरी है ये माया, इससे हमने बचकर रहना है। कहे हरदेव गुरमत वाला समल समल पग धरता है, जग काजल की कोठरी से बच के साफ निकलता है। तो ये पॉसिबल तब होगा जब हम निरंकार में डूब जाएंगे, सेवा सत्संग सिमरन लगातार करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तभी जाकर ये अवस्था प्राप्त होगी। तो ये जो मानव चोला मिला है ये बहुत ही अनमोल है। तो हम इसका मोल करें, परमात्मा को जानकर परमात्मा के हवाले हो जाएं, तभी हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।